सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साहसी बालक। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं साहसी बालक की कहानी के विषय में कि किस प्रकार से एक बालक अपने मित्र को बचा लेता है। यानी कि वो बिजली के तार से चिपक जाता है और वह उसकी जान को बचा लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी साहसी बालक। पाठ 8 साहसी बालक। साहस व्यक्ति को महान बनाता है। इस पाठ में एक ऐसे साहसी बालक की कहानी दी गई है जिसने अपने मित्र के प्राण बचाए थे। तो बच्चों, साहस यानी कि हिम्मत हमें महान बनाते हैं, हमें बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसे ही बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो कि अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपने मित्र की जान को बचा लेता है। पढ़ते हैं कहानी। हमारे देश में साहसी और वीर बालकों की कमी नहीं है। ये साहसी बच्चे अपने साहसिक कार्यों से अपना नाम बचपन में ही प्रसिद्ध कर देते हैं। ऐसे ही बालकों में अमित नाम का एक लड़का था। तो बच्चों, हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर हिम्मती बच्चों की कमी नहीं है जो कि वीरतापूर्ण कार्य करते हैं और अपना नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध करा लेते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे ही बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम था अमित। पढ़ते हैं। शांत वातावरण एक दर्दनाक चीख से कांप उठा। सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे। तो कहानी शुरू होती है शांत वातावरण के साथ। बिल्कुल वातावरण में शांति छाई हुई है, लेकिन अचानक क्या होता है, जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है और वो चीख ऐसी वैसी नहीं थी, दर्द से भरी हुई थी। तो सभी लोगों का ध्यान उस ओर जाता है जहां से ये चीख आ रही थी और उनमें से वह बच्चा भी था जिसका नाम था अमित। जितने भी लोग वहां पर थे सबके सब ठगे से रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते कि अचानक से चीख की आवाज कहां से आई। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहां से चीख की आवाज आई थी। वहां का दृश्य देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तो वह अपने मित्रों के साथ वहां उस स्थान पर पहुंच जाता है अमित, जहां से उसे चीख की आवाज सुनाई दी थी। और वहां का जो दृश्य था उसको देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मतलब सब भय से कांप जाते हैं, डर जाते हैं सब उस दृश्य को देखकर। कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा। कानन की जान कैसे बचाई जाए। तो वहां का दृश्य क्या था, वहां पर एक बच्चा जिसका नाम था कानन, वह बिजली के तार से चिपक गया था। यानी कि बिजली के करंट ने उसको पकड़ लिया था और वह तार से चिपक गया था, जिसके कारण वह जोर जोर से चीख रहा था और ये चीख उसी की थी। और जैसे ही अमित कानन को देखता है उसके मन में बेचैनी होने लगती है, उसका मन छटपटाने लगता है। एक अजीब सी उलझन उसके मन में पैदा हो जाती है कि मैं कानन की जान कैसे बचाऊं। यह घटना कलकत्ता के उपनगर बेहाला की है। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था, जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था। तो ये जो घटना हुई थी कहां पर हुई थी बच्चों, कोलकाता में हुई थी, कोलकाता नगर की है। और वहां का भी एक छोटा सी, वहां पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बेहाला। वहां पर एक टूटा फूटा सा मकान था, बहुत दिनों से खाली पड़ा था। तो वहां पर बच्चे खेल कूदने लगे थे, यानी कि वहां पर वो छुपन छुपाई और भी बहुत सारे खेलों को खेला करते थे। कानन वहां अन्य बच्चों के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबड़ गलकर उतर गई थी। तो सभी बच्चे उस मकान में खेल रहे थे आंख मिचोली का खेल। कानन भी उनमें से ही एक था और मकान की छत से एक तार लटका हुआ था जो कि बिजली का तार था। और क्या हो गया था, क्योंकि तार काफी समय से लटक रहा था, इसलिए उसके ऊपर जो रबड़ की जो परत चढ़ी होती है वह गलकर उतर गई थी और बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। कानन भी जाने लगा था कि अचानक उसका हाथ तार से छू गया और वह उससे चिपक गया। तो जब खेल समाप्त होता है सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। कानन भी वहां से जा ही रहा था, लेकिन उसका जो हाथ है वो उस बिजली के तार से छू जाता है, जिसके कारण बिजली उसे पकड़ लेती है, यानी कि बिजली से वह चिपक जाता है। कानन के साथी उसे बचाना चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वे परेशान थे, यदि कोई कानन को छूता उसे भी करंट लग जाता। तो ऐसा नहीं था कि कानन के साथी उसको बचाना नहीं चाहते थे, लेकिन वे ये बात जानते थे कि अगर, क्योंकि कानन बिजली के तार से चिपका हुआ है, अगर वे उसे छुएंगे तो वो भी बिजली किसके तार से चिपक जाएंगे, उनको भी करंट लग सकता है, वह भी कानन के साथ चिपके हुए रह सकते हैं। इसीलिए कोई उसे छुटा नहीं रहा था बिजली से। अमित को एक उपाय सूझा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या
रबड़ के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। तो अमित के दिमाग में एक तरकीब आती है, वह कहीं से लकड़ी की खोज करने लगता है, क्योंकि उसने ये बात पढ़ रखी थी कि अगर किसी को बिजली का करंट लग जाता है, बिजली से चिपक जाता है कोई, तो लकड़ी की सहायता से हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं, या फिर हम रबड़ के जूते अगर पहन ले तो भी हम उस इंसान को बचा सकते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं मिला, उसके पैरों में रबड़ के जूते भी नहीं थे। अमित परेशान हो उठा, तो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर भी लकड़ी नहीं मिलती, ना ही उसने पैरों में रबड़ के जूते पहने हुए थे। इस कारण से जो अमित था बहुत परेशान हो जाता है कि वो कैसे बचाए कानन को। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय किया। ये बात तो अमित भी जानता था कि अगर वह कानन को बिना लकड़ी की सहायता से, बिना रबड़ के जूतों की सहायता से बचाएगा तो वह भी बिजली से चिपक जाएगा, लेकिन उसने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि वह कानन को बचाएगा जरूर। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटक दिया। झटका लगते ही कानन बिजली की तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। तो यहाँ पर अमित क्या तरकीब लड़ाता है, वह कानन को नहीं पकड़ता, वह उसकी पैंट को पकड़ता है और जोर से ऐसे नीचे की तरफ जैसे खींचता है, झटका लगता है तो कानन बिजली के तार से अलग हो जाता है। कानन का शरीर काला पड़ गया था, उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। तो बिजली का इतनी तेज करंट लगा था कानन को कि उसका शरीर पूरा काला पड़ गया था और उसकी सांसें भी काफी धीमी चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है, कुछ दिन का इलाज होता है और फिर कानन बिल्कुल सही हो जाता है। अमित के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब अमित से पूछा गया, अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था, तब अमित ने उत्तर दिया, किसी किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मैं यह कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ ना करूं। तो सब लोगों ने उसकी हिम्मत की, उसने जो अपनी सूझबूझ यानी अपनी बुद्धि का जो प्रयोग किया था उसकी सब लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ाई की। उसकी ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और बाद में जब इस बात के लिए अमित से पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे, तो उसने कहा नहीं, मुझे बस ये लगा कि मेरा मित्र संकट में है और उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मेरा सबसे पहला कार्य है कि मैं अपने मित्र की सहायता करूं। मैं ये नहीं देख पाता कभी भी कि मेरा मित्र मेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प के मर जाए और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर पाऊं। तो अमित का कहना सच था, हमें मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित बैनर्जी है। उसे उसके साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस बच्चे का पूरा नाम अमित बैनर्जी था। बच्चे को राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, उसको सम्मानित किया गया। बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें भी अपने अंदर साहस यानी कि हिम्मत लानी चाहिए, अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए जब किसी भी व्यक्ति को हम संकट में देखें। अमित का ये कार्य हमारे सभी के लिए प्रेरणा का कार्य है। शिक्षा, हमें बच्चों अपना मित्र अगर संकट में दिखाई दे, मित्र क्या कोई भी अगर हमें संकट में दिखाई दे तो हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? भाईचारे की भावना का विकास करना, कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार के साथ। अब हम करेंगे पाठ के शब्दार्थ। दर्दनाक, दर्द से भरी, ठगे से, हैरान से, दृश्य, नजारा, समाप्त, खत्म, उपाय, तरीका, तलाश, खोज, निश्चय, पक्का इरादा, साहस, हिम्मत, भय, डर, कर्तव्य, फर्ज, अवश्य, जरूर, सम्मानित, जिसे आदर दिया गया हो। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति में से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, वातावरण कैसी चीख से कांप उठा, दर्दनाक, प्यार भरी, सुख में। तो यहां पर आ जाएगा दर्दनाक। मकान के अंदर का दृश्य देखकर सभी के कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दोनों सही। तो यहां पर आ जाएगा रोंगटे खड़े हो गए। बिजली के तार से चिपक गया था अमित, सुमित, कानन। तो कानन। बच्चे खेल रहे थे आंख मिचोली, लूडो, खो खो। तो खेल रहे थे क्या? आंख मिचोली। कानन का शरीर पड़ गया था, पीला, काला, हरा। तो काला पड़ गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो बच्चों हमें रिक्त स्थानों को भरना है, उचित शब्दों के द्वारा भरते हैं। सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। चीख आई थी। वहां का दृश्य देखकर अमित के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे। मकान की दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। अमित के पैरों में रबड़ के जूते नहीं थे। कानन का शरीर काला पड़ गया था। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। बच्चे खो खो खेल रहे थे। गलत। कानन को देखकर अमित छटपटा उठा, बिल्कुल बेचैन हो गया था वो। कानन को देखकर सभी बच्चे डर गए थे, बिल्कुल सही। अमित को बिजली ने पकड़ लिया था। गलत। अमित को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 2 कॉलम है और वह मिलान करना है। करते हैं। शांत वातावरण, दर्दनाक चीख, उपनगर बेहाला, टूटी फूटी हालत, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अमित कानन की जान बचा लेता है। तो ये पाठ हमें अमित के साहस और बहादुरी के बारे में बताता है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।